नमस्कार। आज का विषय है विवाह में लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। हमारे मन में कई प्रकार की क्वेरी होती है कि आने वाले समय में हमारी लव मैरिज सक्सेस होगी या अरेंज मैरिज सक्सेस होगी, रिश्ते चलेंगे कि नहीं, फैमिली अगेंस्ट में है तो कहीं ना कहीं हम कंफ्यूजन में रहते हैं। तो किन कारणों से यह सक्सेस होगी, किन कारणों से अनसक्सेसफुल होगी, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। कौन से ग्रह इसमें सहायक होते हैं, कौन से ग्रह लव मैरिज में बाधा उत्पन्न करते हैं, कौन सा पार्टनर हमारे लिए सूटेबल होगा। कई तमाम तरह की क्वेश्चन हमारे जहन में होते हैं। वर्तमान समय में फैमिली और मैरिज लाइफ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उसमें हमें देखने को मिलती है। तो आज इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आइए इसके विषय में हम डीप एनालिसिस करते हैं कि विवाह में लव या अरेंज मैरिज, विवाह लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज, क्या सक्सेस रहेगा, इसमें हम लग्न चार्ट के माध्यम से इसको डिस्कस करेंगे। बेसिक सा मैं आपको बता दूं, लव मैरिज के लिए जो शुक्र होता है उसकी प्लेसमेंट परफेक्ट होना चाहिए। शुक्र ग्रह हमारे पार्टनर का कारक होता है, सेक्सुअल डिजायर का, लग्जरी का। तो शुक्र ग्रह की परफेक्ट प्लेसमेंट कहीं ना कहीं लव मैरिज में सहायक होती है। ये शुक्र होता है। शुक्र ग्रह इन 12 भावों में से फर्स्ट हाउस में शुक्र का प्लेस होना, पांचवें घर में शुक्र का प्लेस होना, सातवें घर में शुक्र का प्लेसमेंट और नवे घर में, ये हमारे लव मैरिज में कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। पांचवा घर होता है प्रेम और रोमांस का, लव का। ये नौवा घर इंटरकास्ट मैरिज कराता है। यहाँ अगर शुक्र है और इंटर रिलीजन मैरिज कराता है। यहाँ तक कि ये किसी फॉरेनर से भी, कोई विदेशी व्यक्ति से भी शादी में सहायक होता है ये शुक्र। और ये तो परफेक्ट है ही कि ये लव मैरिज कराता है। कुंडली लग्न चार्ट के फर्स्ट हाउस में शुक्र बैठने के कारण, पांचवें घर में बैठने के कारण, सातवें घर में, नौवें घर में, इन घरों में अगर शुक्र की प्लेसमेंट है तो आपके लव मैरिज के चांस बनते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुछ युति होती है, कॉम्बिनेशन होती है। जैसे शुक्र के साथ अगर मंगल है किसी भी भाव में तो यह लव मैरिज की योग बनाता है। और ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी योग बनाता है, क्योंकि शुक्र सेक्सुअल डिजायर का कारक है, मंगल एनर्जी का कारक। जब ये दोनों मिलते हैं तो फिजिकल मल्टीपल रिलेशन होते हैं, कहीं ना कहीं वो बनती है शुक्र मंगल के कारण। और शुक्र मंगल की युति अगर 12 भाव में कहीं भी है तो लव मैरिज की योग तो है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होती। 80% मंगल शुक्र की युति के जो लव मैरिज होते हैं वो सक्सेसफुल नहीं। तो सेकंड मैरिज भी करा तो इसके अलग कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। और दूसरी युति एक होती है बुध और शुक्र, ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बनाते हैं। एक और तीसरी युति है केतु। अब केतु आप के दिमाग में आएगा कि ये आध्यात्मिक प्लेनेट है,
लेकिन अगर व्यक्ति का माइंड आध्यात्मिक वे में नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आपको ये गलत रास्तों पर ले जाएगा। केतु और शुक्र की युति भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कराती है। एक और युति बनती है, उसको हम बोलेंगे शुक्र और राहु की युति, चौथी है। राहु राहु प्लस शुक्र की युति, ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कुंडली के किसी भी भाव में होने पर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की योग बनता है। तो जैसा हमने पहले समझा, फर्स्ट हाउस में शुक्र होने पर, फिफ्थ हाउस में शुक्र होने पर, सातवें भाव चूंकि विवाह का भाव है, नौवें भाव में इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन और यहाँ तक कि प्रबल योग अगर बनते हैं तो किसी फॉरेनर के साथ भी आपका विवाह हो सकता है। फिर इसमें राशियों का कॉम्बिनेशन भी देखते हैं, ग्रहों की डिग्री भी अभी बाकी है कि किस डिग्री पे है ग्रहों का उच्च का होना, नीच का होना, ये अलग अलग टॉपिक हैं। मोटा मोटी हमने शुक्र और मंगल की युति से लव मैरिज होगा, लेकिन वो 80% सक्सेसफुल नहीं होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की चांसेस होंगे। बुध और शुक्र में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनेगा, केतु और शुक्र में, राहु और शुक्र में। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपका मन या डायरेक्शन किसी पॉजिटिव वे में है, किसी आध्यात्मिक आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनकी फिर संभावना कम हो जाए, क्योंकि व्यक्ति अच्छा नहीं करेगा तो बुरा करेगा, ये सीधी सीधी प्रकृति है। न्यूट्रल होना बहुत कम केसों में देखा गया है। अब इसमें हम दूसरी कंडीशन अगर देखेंगे कि जैसे शुक्र यहाँ है, अब कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि लव मैरिज सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। शुक्र अगर यहाँ बैठा है और शनि की दृष्टि अगर आपकी शुक्र पर पड़ती है तो वह लव मैरिज तो होने नहीं देगा, और हो भी जाएगी तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या सक्सेसफुल नहीं होगी। ये एक कारण है। दो भागों में हम ग्रहों को बांटेंगे कि कौन से लव मैरिज में सहायक हैं और कौन से नहीं। शनि ये बाधा उत्पन्न करती है, केतु की दृष्टि, उसके बाद हम देखेंगे गुरु, गुरु जी के सामने, हमारे जो गुरु हैं उनके सामने भी ये सक्सेसफुल नहीं होगा, और ये सूर्य, इन ग्रहों की दृष्टि अगर शुक्र पर पड़ती है, जैसे गुरु देख दे, सूर्य, इनकी दृष्टि शुक्र पर पड़ती है, यहाँ पड़े 5वें में, 7वें में, 10वें में शुक्र के अगर है और उनकी दृष्टि इन चार ग्रहों की अगर पड़ती है तो ये सक्सेसफुल नहीं होंगे। इस घर में भी अगर यहाँ शुक्र है और अगर इस घर में आपकी सूर्य बैठा है, गुरु बैठा है, तो भी यह आपकी लव मैरिज में बाधा उत्पन्न करते, या शनि बैठा है, क्योंकि ये मेनली तीन ग्रह रोमांस के घर में, पांचवा घर है रोमांस का, लव का, यहाँ शुक्र है और इसके साथ अगर सूर्य है पांचवें घर में, सूर्य गुरु और शनि, तो ये लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। पहला, ये ग्रह, ये चार ग्रह लव मैरिज में सपोर्ट नहीं करते। उसके बाद आते हैं जो ग्रह सपोर्ट करते हैं, जैसे राहु, मंगल और कौन सा ग्रह बचा, चंद्र। ये मेनली ग्रह लव मैरिज में सपोर्ट करते हैं। अब जैसे शुक्र यहाँ और इनमें से राहु की दृष्टि या फिर हम कहें मंगल की दृष्टि सॉरी राहु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि और चंद्र की दृष्टि अगर शुक्र पर पड़ती है तो वह लव मैरिज सपोर्ट करती है। ये स्पेशली लव मैरिज के केस में हम देखेंगे। राहु अगर शुक्र को देखे, मंगल अगर शुक्र को देखे, चंद्र अगर शुक्र को देखे, तो ये हमारे लव मैरिज में सपोर्ट करती है।
कुछ कंडीशन में ग्रहों की डिग्री, उनका अस्त होना, उच्च या नीच का होना, वह भी काफी कुछ इस केस में सपोर्ट करते हैं। अब जैसे हमने देखा शुक्र लव मैरिज में सपोर्ट करता है या सहायक होता है। शुक्र यहाँ है 5वीं या 6ठी में, सेवेंथ घर में अगर शुक्र है और शनि यहाँ बैठा है तो उसकी दृष्टि 7वीं दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, तो यह लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होगी। कोई युति भी अगर कहीं भी बैठी है 12 भाव में, जैसे मंगल और शुक्र की युति, तो ये 80% चांस होगा कि सक्सेसफुल नहीं होगा लव मैरिज। इन 12 भावों में से कहीं पर भी अगर ये युति है, मंगल शुक्र की युति है, बुध शुक्र की युति है, केतु शुक्र की युति है, राहु शुक्र की युति है 12 भावों में, तो यह स्पेशली इस केस में मंगल शुक्र में 80% चांस है कि ये लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होगी। शनि की दृष्टि हुई लव मैरिज में काफी कुछ बाधा क्रिएट करती है। तो ऐसा आज हमने लव मैरिज के टॉपिक में देखा। जो भी आपको अलग से क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद।